CCSS Bible Academy Virtual Sunday School। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस जो भी अपलोड हो आप उससे कनेक्टेड रह सकें। सो आज की हमारी स्टोरी है एलाइजा वर्सेस द प्रॉफिट ऑफ बाल। ये लिया गया है 1 King chapter 18 from verse 20 till 40. Let's have the background story first. Okay. Elijah name means Jehovah is my God. Jehovah is a Hebrew word जिसका मतलब होता है the God of Israel. It's actually the title for the God of Israel. तो Elijah का meaning भी यही है। तो Jehovah is my God and the God of Israel is my God. ठीक है? He believes in the God of Israel. In the kingdom of King Ahab, in the reign of King Ahab, he was a king at that time. He had a wife. Her name was Queen Jezebel. Queen Jezebel जो थी King Ahab की wife थी and Queen Jezebel ने order पास किया था कि जितने भी prophets of God हैं उनको कत्ल कर दें ताकि as Queen Jezebel was a worshipper of Baal, ठीक है, तो वो नहीं चाहती थी कि any worshipper or any prophet of Jewish God remain alive, ठीक है। तो क्या होता है जितने भी prophets होते हैं उन सबको मार दिया जाता है and Elijah was the only prophet left. सिर्फ Elijah जो था वो एक प्रॉफिट बचा था जिसे ढूंढा ज़रूर जा रहा था लेकिन उसे हमेशा खुदा ने बचा लिया। ठीक है, होता क्या है कि जब ये ऑर्डर पास किया जाता है तो जो प्रॉफिट एलाइजा होता है उसे खुदा एक किसी और जगह पे मूव करवा देते, किसी और सिटी जाने का कह देते हैं। वहाँ पर वो उनकी केयर करते हैं, वहाँ पर उसको खाने पीने के लिए जो है जो क्रू होती है जैसे जो कव्वा होता है उसको ऑर्डर पास किया जाता है कि उसको खाना और पानी के लिए वो उसे प्रोवाइड करता था। ठीक है, और होता अच्छा ये हो क्यों रहा है जो पूरा इसराइल था उस टाइम पर they were worshipping the prophet, they were worshipping Baal. Baal is a god, okay? He's not the God of Israel. It's आप ये कह सकते हो आइडल वर्शिपिंग है और उस आइडल का नाम बाल है। तो बहुत सारे जो इसराइलीट्स थे वो उस टाइम पर बाल के वर्शिपर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो क्वीन ने ऑर्डर भी कर दिया था कि जितने भी इसराइलाइट गॉड के प्रॉफिट्स हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जब खुदा को बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि पूरा इसराइल जो है खुदा से टर्न हो जाता है, उससे दूर हो जाता है और बाल की वर्शिप करने लग जाता है। फिर क्या होता है? हाउ मेनी प्रॉफिट्स वर देयर ऑफ बाल एट दैट टाइम? 450 प्रॉफिट्स। 450 प्रॉफिट्स ऑफ बाल उस टाइम पर इसराइल में थे। अब होता क्या है कि जो एलाइजा होता है वो जैसे मैंने बताया कि खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे किसी और जगह पर मूव कर दिया जाता है ताकि वो उसका कत्ल ना हो जाए। फिर 2 साल बाद, ठीक है, बल्कि 3rd ईयर बाद एलाइजा को खुदा हुक्म देता है कि जा वापस इसराइल को जा और किंग अहाब से जाके मिल। तो वो जब जाता है तो क्या होता है उसको उबैदिया, ठीक है, उबैदिया या उबैदिया करके नाम है उर्दू में, उससे वो रास्ते में मिलता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मालिक कहाँ है। उबैदिया जो है वो पैलेस का रखवाली करता है, किंग का जो होता है एक सेक्रेटरी होता है एक तरह का। तो वो बोलता है कि तू क्या चाहता है कि वो बहुत खुश होता है उसे देखकर, एलाइजा को देखे, क्योंकि वो उसकी बहुत
फेवर करता है क्योंकि वो भी गॉड ऑफ इजराइलिट्स को मानता था। तो कहता है, तो वो जब उसे कहते हैं कि तू जा और कि अहाब को बोल कि एलीजा तुझसे मिलना चाहता है, एलाइजा तुझसे मिलना चाहता है, उर्दू में एलिया है, ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या अगर मैं किंग को ये बोलूँगा कि तू यहाँ पर है तो वो तो मुझे मार देगा। वो बोलेगा कि जब मैंने सबको, सारे किंग्स को सारे प्रॉफिट्स को मारने को कहा था तो तब तुम लोगों को ये मिला नहीं, तब ये था नहीं यहाँ पर, तब तुम लोगों ने कहा कि ये यहाँ पर नहीं है, और अब तू खुद कहता है कि उसे बोलकर मैं यहाँ हूँ ताकि वो तेरा कत्ल कर दे। तो उसे कहता है, तो कहता है और अगर मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं जाऊँ उसे बोलूँ कि तू यहाँ पर है, वो तुझसे मिलना चाहता है, और फिर खुदा की कोई स्पिरिट या कोई भी रूह तुझे यहाँ से कोई और ले जा और फिर कि मुझे वो मार दे कि तूने मुझसे झूठी बात कही, मेरा मुझसे झूठ बोला। तो उससे कहता है कि तू डरना, तू जाके किंग को बोलो कि मैं यहाँ पर हूँ, मीट मी, ठीक है, मुझसे मिल। तो क्या होता है, जब किंग उसे देखता है तो वो वहीं पर होता है। किंग को बहुत गुस्सा आता है उस पर। किंग को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उस टाइम पर देयर वाज नो रेन इन इजराइल। क्यों? क्योंकि खुदा ने सज़ा दी थी, पनिशमेंट दी थी। इसीलिए दी थी क्योंकि दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बाल। वो अपने असली खुदा को भूल चुके थे, वो बाल की वर्शिपिंग करने लगे थे। खुदा को उन पर इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ पर एक तरह का फमाइन भेजा था। वहाँ 3 साल तक कोई बारिश नहीं होती, और उस टाइम पर भी बहुत खाने की कमी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फसलें भी ख़राब हो जाएंगी, तो इसीलिए खाने की भी कमी और इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। और ओबीदिया को भी जो उसने किंग ने भेजा था वो इसीलिए भेजा था कि जा और कुछ खाने का अरेंज करो, क्योंकि हमारे जानवर जो है वो भी मरते चले जा रहे। जानवर भी क्योंकि ग्रास वगैरह ही खाते, और ग्रास तो सूख रही थी, तो उनको कम से कम उनको कुछ खाने को मिले और कुछ हो सके। लेकिन जब किंग देखता है एलीजा को तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसने तो पहले ही वार्न कर दिया होता है कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी काफ़ी सालों तक। उसने पहले ही खुदा ने उसको बता दिया होता है कि ऐसा होगा, और वो किंग को बता देता है। किंग जो आता है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो आके बोलता है कि तुम्हारी वजह से इसराइल का ये हाल है, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, हमारे जानवर मर रहे हैं, हम लोगों को इतनी मुश्किलें हो रही हैं। उसको कहते हैं यू आर द ट्रबल मेकर। तो एलाइजा को बहुत गुस्सा आता है। एलाइजा बोलता है कि आई एम द ट्रबल मेकर, मैंने किया है। यहाँ पर तुम लोगों ने, तुम्हारे बाप दादा ने, यहाँ के लोगों ने, दे ऑल स्टार्टेड वर्शिपिंग बाल, और मैं जो भी खुदा को राह पे चलता, और मैं भी तुम लोगों को यही कहता हूँ कि तुम लोग उसकी राह पे चलो, तो और तू कहता है कि मैं ट्रबल मेकर हूँ। ये सारी ट्रबल हुई है इसीलिए क्योंकि यू ऑल स्टार्टेड वर्शिपिंग बाल। तो उसे जो एलाइजा होता है वो किंग को बोलता है, सो आज डिसाइड हो जाएगा कि हु इज़ द ट्रू गॉड, योर गॉड और माई गॉड। कहते वो कैसे? तो वो बोलता है जितने भी प्रॉफिट्स ऑफ बाल और जितने भी प्रॉफिट्स ऑफ इशारा, ये भी एक आइडल ही है, जितने भी हैं उन सबको ऑर्डर पास करो कि मुझे माउंट कैरामिल में जाके मिले। माउंट कैरामिल, ठीक है, कारमिल। कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन क्या होगा वहाँ पर ये किसी को नहीं भी पता। तो क्या होता है कि एलाइजा बोलता है कि there were in total 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah। उन्हें कहता है कि तुम लोग हम लोग एक बर्न्ट ऑफरिंग करते हैं, यानी हम लोग एक सेक्रीफाइस करवाते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टर पे सेक्रीफाइस करते हैं जिसका, लेकिन कोई भी उसे फायर नहीं करेगा, कोई भी उस पर आग नहीं जलाएगा। जिसके ऑल्टर पे फायर आ जाएगी, तुम अपने खुदा से बोलना कि आग जलाए इस ऑफरिंग के लिए, और मैं अपने खुदा से बोलूँगा। जिसका खुदा मानेगा, जिसकी खुदा इस ऑल्टर को बर्न कर सकेगा, वही असली खुदा है। और हम इस तरह 2 खुदाओं में नहीं डिवाइडेड रहेंगे। कभी हम बाल की तरफ चले जाते, कभी ज्यूज़ के या इसराइलिट्स के गॉड की तरफ हो जाते।
तो इससे क्लियरली डिसाइड हो जाएगा हु इज़ द ट्रू गॉड। तो वो बोलते हैं ठीक है, एवरीवन एग्रीज। तो क्या होता है, वो लोग जितने भी एलाइजा उन्हें बोलता है क्योंकि तुम लोग क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो सबसे पहले ऑल्टर, सबसे पहले तुम लोग रिक्वेस्ट करो, तुम लोग सैक्रिफाइस करो। तो वो क्या करते हैं, एलाइजा जो होता है ऑर्डर करता है कि 2 बुल्स लाओ, ठीक है, 2 बुल्स लाओ, और वो पहले उन्हीं को चांस देता है कि आप डिसाइड करो प्रॉफिट ऑफ बाल को, प्रॉफिट्स ऑफ बाल को, कि इन दोनों बुल में से कोई एक बुल सिलेक्ट करो, उसको कट करो, पीसेस में करके ऑल्टर के ऊपर रख दो, और लेकिन फायर मत करना। अपने खुदा को बुलाओ, वो इसे अपने खुदा को बुलाओ, वही इसके, अगर इसमें से आग निकल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वही तुम्हारा, वही असली खुदा है। तो वो क्या करते हैं, वो सब करते हैं, वो सुबह से लेकर दोपहर तक अपने प्रॉफिट, अपने खुदा को बुलाते हैं, ओ गॉड लिसन टू अस, प्रॉफिट, ओ किंग, ओ गॉड ऑफ बाल्स, हेयर अस, हेयर आवर प्रेयर्स, बर्न दिस ऑल्टर, बर्न दिस ऑल्टर। वो सुबह से दोपहर तक कॉल करते हैं, लेकिन नहीं, दे गॉड डिड नॉट आंसर। तो क्या होता है, फिर अब आ जाती है एलाइजा की टर्न। वो बोलता है कि he takes 12 stones. How many stones? 12 stones. Why? Because इसराइल के 12 कबीले हैं, तो उसने 12 पत्थर लिए और उन पे हर कबीले का या हर पत्थर पे हर कबीले का नाम लिखा, उस पर अपना मीट जो था, जो बर्न करना था, वो रखा, और साथ ही वहाँ पर ना एक घड़ा था या एक घड़ा टाइप था, वहाँ पर उसने कहा, उसने ऑर्डर किया, क्योंकि वो अकेला था तो इसलिए उसको थोड़ी हेल्पर्स चाहिए थे। उसने कहा कि आई नीड समवन जो अब इस वुड पर पानी फेंका जाए। तो वो लोग हंसते कि कैसी बातें कर रहा है, अगर लकड़ी पे पानी लग जाएगा तो ये आग जलेगी कैसे, कैसी बातें करता है। तो उसने कहा कि प्योर वाटर ऑन इट, इसमें पानी फेंको। उन्होंने पानी फेंका, ठीक है, ऑल्टर पे फेंका, उस डिग में जो उसने गड़ा किया था उसमें भी पानी फेंका, इतना फेंका कि वो गड़ा जो है वो फेल हो गया, और एट द सेम टाइम ऑल्टर में भी, ऑल्टर की जो वुड्स थी उस पर भी पानी फेंका गया। तो क्या होता है, लोग उस पर हंसते हैं कि ये ऐसे कैसे ये फायर बर्न कर सकता है। तो then he started praying, वो अपने खुदा से दुआ करता है कि ए खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, the God of Abraham, Isaac and Jacob, listen to my prayers, show them that you are the true God, burn this altar so that everyone will know that you are the true God। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ही वो प्रे करता है तो उसके ऑल्टर में से फायर बर्न हो जाती है। तो everyone who was there was amazed, सारे शॉक हो जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि आज प्रूव हो गया है, आज ये बात प्रूव हो गई है that the God of Jews is the real God, there is no God like Baal or Asherah, this is all idol worshipping, ठीक है, ये वो खुदा है जो तुम लोगों ने बनाया है, जो तुम लोगों ने स्टोन्स और मेटल से बनाए हैं, पर हमारा खुदा असली है, उसे किसी फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है अपनी स्पिरिचुअलिटी या प्रेजेंस शो करने की। तो वो फिर क्या होता है, इस तरह लोगों को समझ आ जाती है कि येस, द गॉड ऑफ ज्यूज इज़ अ रियल गॉड। एंड जितने भी वो फिर ऑर्डर देता है प्रॉफिट एलाइजा कि जितने भी प्रॉफिट्स ऑफ बाल हैं और जितने भी अदर प्रॉफिट्स हैं किल दें, ताकि ये और लोगों को इनकी तरफ ना लेके जाए, और क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनका खुदा सच्चा नहीं है, उन्होंने देख भी लिया और उनको पता भी था, लेकिन वो लोगों को गुमराह करते थे और उनको किल कर दिया गया। और इसी तरह इट प्रूव दैट only the God of Jews is the real God। and what is the moral we learn? इस स्टोरी से हमने ये सीखा, believe in the glory of God। हालांकि खुदा ने उसे नहीं कहा था कि तुमने जाकर चैलेंज करना है या तुमने जाकर ये बोलना है कि
burn this altar. It was not pre-planned. ठीक है, ये सब it was an open challenge. ठीक है, ये बोला नहीं गया था, ये होना नहीं था, लेकिन जब उसने उसे ट्रबल मेकर कहा, जब उसने कहा कि तुम्हारे खुदा को नहीं मानते हम तुम्हारे खुदा को, तो जब ये सारी बातें हुई तो उसने ये एक तरीका निकाला ताकि लोगों को समझ में आ सके हु इज द रियल गॉड. तो हमारे मॉरल भी स्टोरी का यही है, बिलीव इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. हमें भी खुदा की कुदरत पर भरोसा रखना है, हमें बिलीव रखना है कि गॉड कैन डू एनीथिंग. ठीक है, एंड यस ही डिड एंड ही विल डू. हमारी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम बहुत जगह भटक जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे, बट हमें खुदा पर भरोसा रखना है. वी हैव टू बिलीव इन हिम. एंड व्हाट इज द रिलेटेड वर्ड्स फॉर दिस? योर फेथ शुड नॉट स्टैंड इन द विजडम ऑफ मैन बट इन द पावर ऑफ गॉड. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. यानी तुम्हारा ईमान इंसान की अक्लमंदी को ना हो, बल्कि खुदा की कुदरत पर होना चाहिए. ठीक है, तो हमें हमेशा लोगों को खुश नहीं करना. हमें, हालांकि वो अकेला प्रॉफिट था और उसको बहुत रिस्क था वहाँ पर, लेकिन नहीं, उसको खुदा पर भरोसा था, उसको खुदा की ग्लोरी पर ईमान था, और इसी तरह वो खुद भी बचा और उसने बहुत से लोगों को बाल की वर्शिपिंग से भी बचा दिया. सो दिस इज द वर्स जो कि आपने कॉपी में भी लिखनी है. एंड लेट्स मूव ऑन. द होम असाइनमेंट क्लास ए जो है, ये वर्स जो बताई गई है, योर फेथ शुड नॉट स्टैंड द विजडम ऑफ मैन बट इन द पावर ऑफ गॉड, ये आपने अपनी कॉपी में लिखनी है. क्लास बी, आपने कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे Who reported King Ahab that Elijah wants to meet you? उसे रास्ते में कौन मिला था जिसने उसे बताया था कि मैंने इलाइजा को देखा है और वो तुझसे मिलना चाहता है. इसका आंसर मैंने स्टार्ट में बताया था. ठीक है, Who is Jezebel and what she ordered? Jezebel कौन थी और उसने क्या ऑर्डर पास किया था? There were dash prophets of Baal and dash prophets of Asherah at Mount Dash. ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, आपने उसे आंसर करनी है. There were 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah at Mount Carmel. Why was King Ahab angry with Prophet Elijah? वो एंग्री क्यों था? क्योंकि वहाँ पर उसने कहा था कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और बारिश हो नहीं रही थी, और पूरी जो कंट्री थी वो बहुत ही ट्रबल से गुजर रही थी, इसलिए उसमें बहुत गुस्सा था और वो चाहता था कि इससे ये आए और हम जैसे ही हमें मिले हम इसे मार दे, और शायद उसको मारने से हमारी कंट्री, हम लोग बच जाएंगे. पर उसने ये इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, और वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि दे स्टार्ट वर्शिपिंग बाल. हाउ मेनी स्टोन्स डिड एलाइजा यूज्ड फॉर ऑल्टर एंड वन? उसने कितने स्टोन्स लिए? उसने 12 स्टोन्स लिए, और हर स्टोन पर उसने 12 कबीलों के नाम लिखे और उसे बर्न किया, ताकि जो इसराइल का टेम्पल था, जो उसको ऐसे वो रीबिल्ड करने के लिए, या उसको इस तरह किया गया कि ये इसराइल का जो टेम्पल है उसको, क्योंकि टेम्पल वहाँ पे जो था डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसने एक तरह से उसे रीबिल्ड करने के लिए पूरी 12 स्टोन्स लिए, ताकि ये शो करने के लिए कि इसराइल बिलोंग्स टू these 12 tribes. How Prophet Elijah fired the altar? इसमें मैंने बताया था कि उसने हुक्म दिया कि पानी फेंका जाए, और जितना भी वुड थी, मीट था, और जितना भी देख था उसमें पानी हो गया, और उसके बाद he prayed to God and then God answered his prayer. इसको आपने थोड़ा अपनी वर्डिंग्स में बताना. How Prophet Elijah fired? Who won the challenge and why? The question is the challenge was between the God of Israel and the God of Jews versus the God of Baal. And why they won? Because the God of Jews is the true God. Write the verse in your copy as well, and then you have to write the verse in your copy. ठीक है? So बहुत से लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ये करते हैं that we are Christians, then why are we talking about the God of Jews? So let me clear. We Christians are originated from Jews, और हम में सिर्फ इतना ही फ़र्क है
जूस और हम में ये बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि दे डू नॉट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, बट जीसस क्राइस्ट से पहले जितने भी प्रॉफिट्स थे वो उन सबको वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, पर वो जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी बर्थ को, उसकी डेथ को, उसके मिरेकल्स को, उसकी सेक्रीफाइस को कुछ भी बिलीव नहीं करते, ना उसकी रेजरेक्शन को, बट वी बिलीव. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड द गॉड ऑफ Jews एंड द गॉड वी बिलीव इज द सेम, बट हम ये भी बिलीव करते हैं कि हम जीसस को भी बिलीव करते हैं, बट वो जीसस पर बिलीव नहीं करते. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग मुझे स्टोरी का टाइटल बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लर्निंग कर सकें और हम ग्रो कर सकें. थैंक यू.